हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। देखिए, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे सेशनल एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के पेपर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में आपके सेशनल एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, इसके पहले हम फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी के ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो बना चुके हैं और हमने इसमें ये भी बताया है कि आपको किस तरीके से पेपर लिखना है कि आपको अच्छे नंबर मिले, ठीक है। तो आप लोग उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा और मोस्टली चांस है कि जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊँ उसमें से 80% क्वेश्चन आपके मिल जाएँ पूरे, ठीक है। तो चाहे आप यूपी से हो, चाहे जामिया हमदर्द से हो, चाहे डिप्सार से हो, आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आप लोग को जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर का जो पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने सोशल फार्मेसी के पेपर को डिस्कस किया था, उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पार्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो दे रहा है यहाँ पे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन द स्लरी लेस देन 1% द प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन इज टर्मिनेट। देखो, जब आपका फिल्ट्रेशन चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन साफ साफ एक लाइन में दिया हुआ है। तो वहीं से सीधा उठाकर एक क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड इन द स्लरी लेस देन 1% द प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एट। तो देखो, इसको हम बोलते हैं क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो जब भी अगर कोई भी सॉलिड है, ठीक है, स्लरी से 1% लेस देन प्रोसेस जो हो रहा है, फिल्टर कर रहा है, ठीक है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखना आप लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट एक्सप्लेन बाय डार्सी लॉ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेन बाय द डार्सी लॉ। तो देखो, जो डार्सी लॉ है ना, वो क्या है, यहाँ पे जैसे आप लोग फिल्ट्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो फिल्ट्रेशन चैप्टर में ही डार्सी लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट एक्सप्लेन बाय डार्सी लॉ। डार्सी लॉ के द्वारा कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप लोग, विस्कोसिटी एक्सप्लेन किए गए हैं दोस्तों। जैसे आप लोग डार्सी लॉ देखोगे, dB/dt इज इक्वल टू, ठीक है, dB/dt इज इक्वल टू नीटा एंड NL/V, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है डार्सी लॉ का। तो जब आप लोग इसको देखोगे तो इसमें क्या क्या आप लोग पाओगे, इसमें विस्कोसिटी को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, एरिया को एक्सप्लेन किया गया है और केक थिकनेस को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन पार्टिकल साइज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि ब्लैंक स्पेस है, प्रोपोर्शनल ऑफ द पोर साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे होगा नन ऑफ दी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक इन द आइडियल फिल्टर एड। तो एक कैसा, मतलब कोई फिल्ट्रेशन का ऐड है फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है, यहाँ पे कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट शुड बी इनर्ट, ठीक है, इट मे हैव स्मूथ सरफेस टू मेक पोरस केक एंड इट शुड रिमेन सस्पेंडेड इन स्लरी एंड नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एक आइडियल कैरेक्टर की बात करो कि कैसा जो है फिल्टर एड होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो फिल्टर एड ऐसा होना चाहिए जो कि देखो किसी भी तरीके से उसमें, अगर आप लोग उसमें कुछ जाएगी, देखो चाय छन्नी होता है, बात समझना आप लोग, अगर आप चाय छन्नी में चाय छानते हो, ठीक है, चाय छन्नी में अगर चाय यहाँ पे छान रहे हो, ठीक है, तो क्या करते हो आप लोग, चाय आप लोग को नीचे चली जाती है और यहाँ पे जो चाय पत्ती रहती है वो रुक जाती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना इसमें कि चाय के साथ चाय पत्ती भी छन जाती है, तो अच्छा है कि आइडियल फिल्टर नहीं हुआ हो, तो ठीक वही यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। और देखो, यहाँ पे अगर ऐसा आपको लगे कि मैं आप कुछ गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कहीं मैंने गलत आंसर बता दिया तो आप लोग उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ बात आती है, मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ। यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है किसका मेडअप बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ। तो देखो, मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलुलोज ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे देखना, डिस्कस अबाउट द मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड फिल्टर और फ्लूइड वेट ड्रायर। यहाँ पे देखो, डिस्कस करना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। या तो आप दो मेम्बर फिल्टर को डिस्कस करो, ठीक है, और सिंटर्ड ग्लास को, दोनों को एक साथ डिस्कस करो, और या तो आप फ्लूइड वेट ड्रायर को यहाँ पे डिस्कस कर दो। तो यहाँ पे आपको जो भी करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। और देखो, जो भी आप लोग यहाँ पे डिस्कस करोगे, यहाँ पे आपको प्रॉपरली तरीके से, अगर आप फ्लूइड वेट ड्रायर बना रहे हो
आपके यहाँ प्रॉपर जो है तरीके से यहाँ पे आपके डायग्राम बने हुए होने चाहिए, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी चीज़ आपको पता हुआ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। और चलो हम पार्ट बी पे आते हैं। तो आप देखना आप लोग पार्ट बी में क्या ये कह रहे हैं। पार्ट बी के अगर हम आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे देखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन। यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन से ऐसे मेडिसिन सिस्टम है जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम का मेडिसिन नहीं है। तो देखो आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा है, चारों के चारों इंडिया के ही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है गलत हुआ था और इस पर जो है नंबर ऐसा ही मिल गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि जो चारों हैं आप लोग अगर अपने सिलेबस को खोल के देखोगे तो यहाँ पे चारों जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आती है फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर 1995। सबको पता है दोस्तों, अगर आपने इंडियन फार्माकोपिया पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 1955 होगा, ठीक है, 1955 ईस्वी में। यहाँ पे देखो रोटेटरी डाई प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर। रोटेटरी डाइट बेसिकली एक मशीन होता है, ठीक है। उसको किसके मैन्युफैक्चर में, किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो रोटेटरी डाई में क्या होता है, यहाँ पे देखना दोस्तों, मैं रोटेटरी डाई आपको यहाँ बना कर दिखा रहा हूँ। ये रोटेटरी डाइट होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जिलेटिन की वो लगी रहती है और यहाँ पे जो है सॉफ्ट जिलेटिन की यहाँ पे कैप्सूल जो भी होती है यहाँ पे आता है और यहाँ पे जिलेटिन जो होते हुए और यहाँ पे कैप्सूल बन जाता है। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है, ठीक है, उसके लिए हम रोटेटरी डाई का हम यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैप्सूल साइज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूज। देखो इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा कैप्सूल साइज है जो कि ह्यूमन के यूज़ के लिए नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पे ये 10 नंबर का जो है वो सही है, 10 नंबर का जो होता है वो ह्यूमन यूज के लिए नहीं होता है कैप्सूल साइज, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे देखना विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड एज अ डिफरेंट डोजेस फ्रॉम प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो को हम प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डोजेस फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन, ठीक है। तो मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन का हम यूज जो करते हैं वो हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे करते हैं डोजेस फॉर्म में। तो आप देखो पैराबिन से दिया हुआ है तो इसको हम आंसर जो होगा हमारा सी आंसर सही होगा, ठीक है, पैराबिन। अब चलो अब यहाँ पे देखना आप लोग कौन कैसे कैसे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। व्हाट इज नेशनल फार्मूली, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आपको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप लोग व्हाट इज नेशनल फार्मूला। देखो नेशनल फार्मूला आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हर एक कैप्सूल और ड्रग के बारे में एक एक उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और एक एक उसके डोज के बारे में सब कुछ इसमें मेंशन होता है, उसको हम नेशनल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बना करके अच्छे से नोट्स बनाए होगे, उसको आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना। नेक्स्ट जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो पूछ रहा है गिव द 3 करियर स्कोप ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा। तो देखो बहुत अच्छा है यहाँ पे स्कोप पूछा है कि डी फार्मा का स्कोप क्या है और एम फार्मा का स्कोप क्या है। तो देखो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। डी फार्मा करने के बाद सबसे पहला जो स्कोप होता है आपके पास लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, पहला लाइसेंस मिल जाता है। दूसरा क्या होता है आप लोग कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तीसरा क्या होता है आप लोग गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और चौथा क्या होता है आप लोग लेटरल एंट्री के थ्रू आप लोग बी फार्मा कर सकते हो। तो इसके 3-4 स्कोप हो गए। और आप दे रहा है मास्टर ऑफ फार्मेसी। देखो मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप लोग क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। और सबसे अच्छी बात क्या होती है अगर आप लोग एम फार्मा कर लेते हो तो इसके बाद आप लोग पीएचडी के लिए भी जा सकते हो और रिसर्च में भी जा सकते हो, ठीक है। तो इसके स्कोप हो गए। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ फार्माजेल ए एंड फार्माजेल बी। इसको आप लोग देख लेना अपने बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इफेब्रेशन टैबलेट डिविजिबल टैबलेट इन इंटरकोटेड टैबलेट। देखो यहाँ पे इफेब्रेशन टैबलेट पूछ रहा है और डिविजिबल टैबलेट पूछ रहा है। तो देखो जैसे आप लोग इसको जब एक्सप्लेन करना है इफेब्रेशन क्या होते हैं, जैसे इनो जो है ना, या आप लोग अगर पीते हो गैस और फास्ट पीते हो तो वो इफेब्रेशन टैबलेट है, ठीक है, खोला पानी में डाला और पी लिया, ठीक है। वैसे आप लोग अगर देखोगे सर दर्द के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो जिसका डिस्प्रिन, तो डिस्प्रिन भी इफेब्रेशन टैबलेट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग लिख देना और इसका एक आध दो एग्जाम्पल दे देना जो कि डेली लाइफ में दवाएँ आती है मार्केट में, ठीक है। चलो अब बात आती है यहाँ पे कि गिव द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। आप लोग लिखिए लोगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल किसे कहते हैं और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या डिफरेंट है बेसिकली। अब देखिए आप 3 नंबर के है तो आप लोग 3 यहाँ पे पॉइंट लिख देना, आप लोग को नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 जो 10 है, देखो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 5 नंबर के। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। अब देखो इंडियन फार्माकोपिया जब आप लोग शॉर्ट नोट लिखोगे तो सबसे पहले आप लोग बताओगे फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है। फार्माकोपिया किस वर्ड से मिलकर बना होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई थी और इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया का मेन ऑफिस जो गाजियाबाद में है, ठीक है।
अब उसके बाद से आप लोग यहाँ पे ये बताओगे कि फार्माकोपिया कितने सारे एडिशन आ चुके हैं, ठीक है, और एडिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। आप लोग इंडियन फार्माकोपिया को बस पढ़ना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूएसपी अर्थात यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोग इंडियन फार्माकोपिया पढ़ना और इंडियन फार्माकोपिया ही आता है। डिस्क्राइब कर देना अब तक कितने सारे जो है कितने सारे फार्माकोपिया आ चुके हैं, ठीक है, 2020 तक। और देखो 2022 में भी अभी नया फार्माकोपिया लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 1 दिसंबर से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब तक जो आपने पढ़ा होगा उसको आपको इसमें मेंशन कर देना है। राइट अ शॉर्ट नोट अभी टैबलेट कोटिंग के शॉर्ट नोट लिखना है आपको। एंड यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है वो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द टैबलेट एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। टैबलेट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये सारे मैंने जो बताया है ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पिछले साल का पेपर भी है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस पेपर को जो सॉल्व कर लेते हो तो आपके 80% दोस्तों 80% नहीं 70% आपके नंबर जो है दोस्तों क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो फिल एंड ब्लैंक है उसमें क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है, जो लॉन्ग एसो टाइप क्वेश्चन है वो सेम यही आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलो अब मिलेंगे ऐसे ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।